अब हम देखते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने एक बहुपद ले लिया, ये हमारे पास एक बहुपद है, हमने ले लिया x माइनस का 4, x माइनस का 4, ये हमारे पास क्या है, बहुपद है। तो हमने x का वैल्यू 1 रखा है इसमें, तो f ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 4 पे हो जाएगा माइनस का 3। x इज इक्वल टू 2 रखा, तो f ऑफ 2 हो जाएगा 2 माइनस का 4 बराबर माइनस का 2। x बराबर हमने 3 रखा, तो f ऑफ 3 बराबर हो जाएगा 3 माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। और x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू, आपके पास हो जाएगा 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 1 पर इस बहुपद की वैल्यू माइनस के 3, x इज इक्वल टू 2 पर बहुपद का वैल्यू मान कितना, माइनस का 2, x इज इक्वल टू 3 पर बहुपद का मान माइनस का 1, और x इज इक्वल टू 4 पर, x इज इक्वल टू 4 पर बहुपद का मान कितना है, 0। तो अब ध्यान से देखो, इनमें आपके पास x का वैल्यू में अलग अलग लिया तो बहुपद का मान क्या आ गया, अलग अलग आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, बहुपद का मान है। तो जब बहुपद में बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उसे हम बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। कि x का या हम कहें चर का वह मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे, बहुपद के मान को कितना कर दे, 0 कर दे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य। तो बहुपद का शून्य क्या होगा, चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, या हम कहें 0 कर दे, 0 कर देता है, वह बहुपद का शून्य कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक है, तो हम ये कहें कि हमारे पास चर का एक ऐसा मान, चर का हमारे पास एक ऐसा मान होना चाहिए जो बहुपद के मान को क्या कर दे, 0 कर दे, बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहुपद का शून्य कहेंगे, उसे हम बहुपद का क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, ये हमारे पास बहुपद है। ठीक है, तो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू, जैसे हमने x इज इक्वल टू 0 रखा है, इसमें x इज इक्वल टू 0 रखा, तो f ऑफ 0 बराबर 0 माइनस का 4 इंटू 0 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब x बराबर 0 इस वाले बहुपद का क्या नहीं है, शून्य नहीं है। तो अगर हमने x इज इक्वल टू 1 रख दिया तो ये आपके पास f ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 प्लस का 5, तो हो जाएगा 1 माइनस का 4 प्लस का 5, 1 माइनस 4 प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपके पास ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब इसका ये क्या नहीं है, ये शून्य नहीं है, इस वाले बहुपद का क्या नहीं है, ये शून्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, समझे इस बात को कि ये आपके पास ये शून्य क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि जो आपके पास बहुपद का शून्य होता है उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ज्यामितीय अर्थ मतलब इसको रिलेट करेंगे हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से, मतलब आपके पास निर्देशांक ज्यामिति होगी, उससे कनेक्ट करके इसको देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा, कि आपके पास जो शून्य है उसका अर्थ क्या होगा। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ये आपके पास हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और इसके हमें शून्य निकालने हैं। तो इसका शून्य जैसे हमने x इज इक्वल टू 1 रखा,
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस का टू इंटू वन प्लस का वन, तो हो जाएगा वन माइनस का टू प्लस का वन, तो ये हो जाएगा टू माइनस का टू, ये कैंसिल हो गया तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब इस वाले बहुपद का x बराबर एक क्या है, मतलब एक शून्य क्या है, इसका एक है, एक शून्य क्या है, x एक है, क्योंकि ये एक ने इसके मान को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया, शून्य हो गया। अब हम आगे समझते हैं कि इस जो हमारे पास बहुपद के शून्य होते हैं इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है हमारे पास ज्यामितीय बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, तो इसको समझ लेते हैं। तो हमें जो देखना है ज्यामितीय अर्थ, अगर हमें ज्यामितीय अर्थ इसको समझने से पहले हमें इसके ग्राफ को समझना पड़ेगा कि आपके पास जो बहुपद होते हैं उसके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। तो पहले हमें सीखना है रैखिक बहुपद के ग्राफ कैसे बनते हैं और फिर हमें द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनते हैं, इनको सीख लेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला हमारे पास रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमने एक बहुपद ले लिया कि x प्लस का x माइनस का टू ले लिया, ये हमने एक बहुपद ले लिया, इसका हम ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो ये हमारे पास एक हमने ले लिया कि ये आपके पास x अक्ष हो गया, ये इसको आप y भी मान सकते हैं और इसको fx भी मान सकते हैं, मतलब y इज इक्वल टू fx मान लिया हमने, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, ये fx हो जाएगा, fx डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी क्या होंगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होंगी, ये वाली क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी, ये वाली इस साइड वाली निगेटिव वैल्यू होगी, तो ये आपके पास निगेटिव वैल्यू होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके बारी बारी से वैल्यू रखते हैं। तो हमने x इज इक्वल टू एक बार जीरो रखा, तो x इज इक्वल टू जीरो रखा, तो f ऑफ जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो माइनस का टू। तो अगर इसको हम देखेंगे तो यह f ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का टू। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये जीरो कॉमा माइनस का टू हो जाएगा, जीरो कॉमा क्या हो जाएगा, माइनस का टू। अगर x इज इक्वल टू हम वन रख दें तो f ऑफ वन इज इक्वल टू आपके पास वन माइनस का टू, दैट इज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास हो जाएगा वन कॉमा माइनस का वन, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। तीसरा कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू टू रखेंगे तो f ऑफ टू इज इक्वल टू ये आपके पास टू माइनस का टू, तो ये हो जाएगा जीरो। तो f ऑफ टू इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो ये आपके पास कितना होगा, टू कॉमा जीरो, क्या हो गया, टू कॉमा जीरो हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसका क्या हो गया, ये शून्यक भी है, ये x इज इक्वल टू क्या है, इसका शून्यक भी है। अब इन पॉइंट्स को हम इस मतलब ये आपके पास कार्तीय तल है या कहें ज्योमेट्रिकल प्लेन है, इस पर हम डिनोटेट करते हैं। तो पहला आपके पास जीरो कॉमा माइनस का टू, तो जीरो मतलब ये वाई एक्स पे नहीं चलेगा, तो ये आपके पास वाई एक्स पे चलेगा, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट जीरो तो वाई एक्स पे चलेगा, तो माइनस का टू यहाँ हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा माइनस का टू पॉइंट। अगला आपके पास वन कॉमा माइनस का वन, तो वन कॉमा माइनस का वन ये वाला हो जाएगा, तो वन कॉमा माइनस का वन हो गया, ठीक है, ये वन कॉमा वन माइनस का वन हो गया। दूसरा आपके पास टू कॉमा जीरो हो गया, तो ये आपके पास टू कॉमा जीरो हो गया, इनको हम मिला देंगे, तो ये वाली जो लाइन है इसका जो ग्राफ हो गया आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का टू, ये आपके पास क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि आपके पास जो भी हमने ये पहली वाली जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये चर का मान, किसका मान है, चर का मान है। और ये दूसरी वाली वैल्यू किसका मान है, बहुपद का मान है।
तो मतलब जब भी आपके पास बहुपद का मान 0 होगा तो ये इसका क्या होगा, शून्यक होगा। और ये वही पॉइंट होगा जो एक्स अक्ष पे क्या करेगा, उस लाइन को काटेगा। मतलब ये आपके पास ये जो रेखा एक्स अक्ष पे जहां काट रही है, यही क्या मिलेगा, इसका शून्यक मिलेगा। क्या मिलेगा, शून्यक। तो एक्स अक्ष पे ही इसका क्या मिलेगा, शून्यक मिलेगा। तो इसका शून्य कितना है, 1 हो गया। एक्स बराबर 2 क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या है, द्विघाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। द्विघाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, तो उसको और समझ लेते हैं।